हरिओम। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से कर्मकांड में आनंद पाठक के इस भाग आपके सवाल मेरे जवाब या मेरे प्रश्न और आपने जो स्टोरी टैप के माध्यम से दिए थे उत्तर उसका जवाब। और इस बार मैंने 2 प्रश्न पूछे थे शायद पिछले 10 दिनों में। एक सबसे पहला प्रश्न था कि ऋषि मुनियों की संख्या कितनी है, और बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया था। हालांकि मैं उन सभी उत्तरों को न पढ़ते हुए आज सीधा ही आपको उत्तर देने वाला हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो। बहुत लोगों ने जैसे कहा कि 7 ऋषि है, 21 ऋषि है, 27 ऋषि है, और अपने अपने ज्ञान के अनुसार सबने सही कहा है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जैसे वैदिक मेरे पास जो प्रमाण है उसके अनुसार, और ये प्रमाण की बात छोड़िए, ये सच ही है, सत्य ही है। आप स्वयं भी सोचे तब भी आपको पता चलेगा। जैसे यस्य मंत्रः तस्य ऋषिः, या फिर यस्य मंत्रः सह ऋषिः, अर्थात जितने मंत्र है उतने ऋषि है। क्योंकि जो भी मंत्र है वो सब ऋषि मुनियों के द्वारा ही सुरक्षित करके हमें प्रदान किए गए हैं। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि अस्य श्री अनुष्टुप छंदः, या फिर गौतम ऋषि या वशिष्ठ ऋषि या कश्यप ऋषि, हम विनियोग में इनका प्रयोजन या नाम बोलते हैं क्योंकि उसी ऋषि ने, उन्हीं ऋषि मुनि ने उस मंत्र का प्रतिपादन किया था या अनुष्ठान किया था, तपस्या आदि की थी या भगवान से वरदान लिया था। लेकिन अब इस कलयुग में फिर आपको ये भी प्रश्न होगा कि हर मंत्र के तो हमें ऋषि मुनि पता ही नहीं है। हाँ, और ये सच है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारे द्वारा या हमारे ऊपर जिन लोगों ने आज तक शासन किया है उन लोगों ने हमारी संस्कृति को मारने की पूरी तरह से कोशिश की है। और वेस्टर्न कल्चर में कहा जाता है, अगर किसी देश, प्रदेश या राजा को बर्बाद करना है तो ना राजा को मारो ना प्रजा को मारो, उसकी संस्कृति को मार दो। और ये हुआ है, और होने भी क्यों दिया है? हमारे ही लोगों ने, कुछ ऐसे जयचंद्र ने ये सारी चीज़ें करने दी है, क्योंकि हमारे ही कुछ लोग हैं जो फूटे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस विषय में, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो सारे हमारे जो ग्रंथ थे ना उनको जला दिया गया था। बहुत सारे ग्रंथों का एडिशन हुआ है या फिर एडिटेशन हुआ है, उसको चेंज किया गया है, हमारे सामने प्रस्तुति नहीं किया है सही ढंग से, सही रूप से। और इस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने इस संस्कृति से भटक गए और उसके लिए बहुत सारे विनाश हो चुका है। लेकिन मैं उन ऋषि मुनियों सहित उन सभी विद्वानों को नमन करूंगा कि जिन्होंने, क्योंकि आप सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि आप एक ग्रंथ को जला सकते हैं, लेकिन उस ग्रंथ का ज्ञान जो मेरे हृदय में है आप उससे नहीं जला सकते हो। मैं उस ज्ञान को और 100 लोगों में बांटूंगा, वो 100 लोग और 1000 लोगों में बांटेंगे। और इसी वजह से अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा है ना, वो है, अभी इसको सुरक्षित नहीं किया तो ये भी जल जाने से या ये भी विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। याद रखिएगा, मेरी बातों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझने की कोशिश, प्रयत्न भी अवश्य कीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, यस्य मंत्रः सह ऋषिः, जितने मंत्र है उतने ऋषि है, और यह इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न मैंने जो पूछा था वो कि पूजा के समय पत्नी को पति की किस दिशा में बैठना चाहिए या बिठाना चाहिए या बैठते हैं, और उसमें मैंने पोल रखा था। एक ऑप्शन 1 दाईं ओर, जिसमें 23% लोगों ने उत्तर दिया है। एक पति के आगे की ओर, जिसमें 1% लोगों ने उत्तर दिया है। दूसरा पति की बाईं ओर, उसमें 75% लोगों ने उत्तर दिया है, और मतलब उस ऑप्शन को चूज किया है। और एक पीछे की ओर, जिसमें भी 1% लोग हैं। तो उसका फिर सही आंसर क्या होगा? तो मैं कभी कभार जब भी पूजा पाठ करने, व्रत कथा आदि करने जाता हूँ, तो कभी कभी हास्य रस भी उसमें डालता हूँ और कहता हूँ, जीवन में सुखी होना है, जीवन में सुखी होने की एक चाबी है, और वो है वाइफ इज ऑलवेज राइट। अर्थात जीवन में यह नियम आप अपना लीजिए, अगर आप परिणीत हो, मैरिड हो, कि वाइफ इज ऑलवेज राइट, मतलब वो जो कहते हैं वो सही है। लेकिन जब बैठने की बात आती है तब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये याद रखना है कि पूजा में पत्नी को किस दिशा में बैठाना है, तो यह एक सेंटेंस याद रख लीजिए, वाइफ इज ऑलवेज राइट। मतलब आप जहाँ पर बैठे हो, आपकी राइट हैंड साइड में ही ऑलवेज धर्मपत्नी को पूजा में बिठाया जाता है। आपकी राइट हैंड साइड ही ऑलवेज, अपनी दाईं ओर ही पत्नी को बिठाया जाता है सभी पूजाओं में। लेकिन कुछ ऐसे प्रयोजन है, कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे आध्यात्मिक नियम है, केवल और केवल सिर्फ उन्हीं कर्मों में
पत्नी को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में बिठाया जाता है, बाई ओर बिठाया जाता है। और वो कौन है, वो ऐसे कैसे वो ऐसे कौन कौन से कर्म है? तो एक है जैसे सीमंते च विवाहे च तथा चातुर्थ कर्मणे मखेदाने व्रतो श्राद्ध पत्नी दक्षिणतो भवेत्। और जैसे अभिषेके विप्रपाद क्षालने चैव वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पितॄणां पाद शौचने। और उसी प्रकार है रथारोहण उसी प्रकार से है रथारोहण काले च ऋतु काले सदा भवेत्। फिर है आशीर्वादे अभिषेके च पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने चैव पत्नी वृत्रतो भवेत्। और संस्कार कौस्तुभ निर्णय सिंधु धर्म प्रवृत्तो अत्रि संहिता अध्याय 1 श्लोक नंबर 136, 137, 138 प्रमाण मिल जाएगा। अब इसमें हो सकता है कुछ अपने अपने मतभेद, कुछ पहले के समय के अनुसार एडिटेशन करके फिर एडिटेशन करके कुछ चेंजेस किया गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है सबसे पहला प्रमाण कि जब सीमंतो नयन संस्कार होता है, जब विवाह कर्म होता है, जब चतुर्थी कर्म होता है, जब यज्ञ होता है, जब दान व्रत होता है, जब श्राद्ध किया जाता है, तब सदैव पत्नी को अपनी दक्षिण अर्थात राइट हैंड साइड ही बिठाना चाहिए। और जो अभी हम वही करते हैं यज्ञ से लेकर सभी कर्मों में, और यह प्रमाण है। फिर इसमें यह भी लिखा है कि अभिषेक भी प्रपाद है, तो मतलब उन ऐसी कौन सी पूजाएं है, कौन सी प्रावधान है, कौन से मतलब वो कर्म है जिसमें सदैव पत्नी को सिर्फ और सिर्फ बाई और अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में ही बिठाना चाहिए। वो क्या है? तो फिर कहते हैं कि पितृ कार्य में ब्राह्मण प्राद प्रक्षालन, जब आप किसी भी विद्वान ब्रह्मदेव के पैर चरण आप धोते हैं उस समय पर, जब रथ यात्रा, और रथ यात्रा मतलब जब पहले के जमाने में तो ऐसी कोई गाड़ियां नहीं थी, कार नहीं थी, तो उस समय पर जब यात्रा करते थे तो हमेशा पत्नी को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही बिठाया जाता था। और ऋतु काल में भी सदा पत्नी को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही बिठाया जाता है या रखा जाता है। और उसी प्रकार से कहा जाता है कि आशीर्वाद लेते समय, जब किसी भी यज्ञ पूजा पाठ कर्म में ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं पूर्ण कर्म हो जाने के बाद, तब सदैव पत्नी को लेफ्ट हैंड साइड में बैठना चाहिए। उसके पश्चात अभिषेक कर्म, पुण्य वाचन के बाद, पुण्य वाचन जब पूर्ण होता है उस समय पर अभिषेक किया जाता है। ब्रह्मदेव आपके पीछे आकर आपके ऊपर एक कलश के जल से अभिषेक करते हैं, और उस समय पर वह कहते भी है कि आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस साइड आ जाइए। मतलब यजमान के धर्मपत्नी को लेफ्ट हैंड साइड में बिठाते हैं और यजमान को राइट हैंड साइड में, जो पुरुष यजमान है उनको। फिर कहते हैं शयने चैव, अर्थात जब आप रात को शयन करते हैं, सो जाते हैं, तब सदैव पत्नी को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में ही सुलाना चाहिए। और फिर कहते हैं भोजनम चैव, जब आप भोजन करने साथ में बैठते हो तब सदैव पत्नी को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ही बिठाना चाहिए। और इसके पीछे चाहे आप कोई तर्क वितर्क करो ना करो, लेकिन जहां जहां पर इस प्रकार से विपरीत होता है वहां सदैव पति और पत्नी में मतभेद रहता है। तो ये जो उत्तर आपने दिया है, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन उस सही जवाब का जो कारण है वो ये है जो मैंने आपको बताया, और यह शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मैं ऐसी अपेक्षा भी रखता हूँ आपसे कि आप भी हो सके तो इसको आचरण करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय है, गृहस्थी जीवन को बचाने का बहुत ही एक अच्छा उपाय है खास करके। और जैसे इस पिछले 10 हफ्तों में स्टोरी टैप के माध्यम से आपको 2 प्रश्न पूछे थे, उसका यह जवाब है। आप वैसे ही मेरे स्टोरी टैप के साथ जुड़िए, मैं ऐसे ही कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करने का एक प्रयत्न करता हूँ। कुछ आप हमें बताएं, कुछ मैं आपको बताऊँ, और वीडियो के माध्यम से हम सबको बताएं, ताकि ऐसे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बड़े बड़े बदलाव लाते हैं जीवन में, या ज्ञान का आदान प्रदान होता है, वो सबके लिए कल्याणकारी हो। ये था आज का विषय, आपके सवाल मेरे जवाब, या मेरा सवाल आपके जवाब, या हमारे सवाल हमारे जवाब। आपको यह विषय कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।